बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज हम बना रहे हैं सफ़ेद चने का पुलाव। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये तकरीबन 1.5 पाव मैंने सफ़ेद चने लिए थे जिनको मैंने आधा घंटा प्रेशर लगा के तो बॉईल कर लिया। ये हमारे अब तैयार 1 किलो हमारे ये चावल है जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। जो चीज़ें इसमें जाएंगी, तकरीबन 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है, 1 जवा लहसुन का जिसको मैंने बारीक क्रश कर लिया, साबुत गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, चंद दाने काली मिर्चों के, 6 अदद लौंग, जवित्री और ये पिसा हुआ लहसुन भी हम साथ इसमें डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर हमने लिया, ज़्यादा बारीक नहीं हमने की, इसकी भी तकरीबन 1 टेबलस्पून जाएगा। 1 पाव घी है, इससे थोड़ा कम भी आप डाल सकते हैं। 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं और ये 6 अदद हरी मिर्चें जिनको हम दम के टाइम डालेंगे। और ये तकरीबन आधा पाव हमारा दही है, वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और लेमन जूस है, ये भी तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून में डालूंगी। और साथ हम इसके बनाएंगे, ये माशाल्लाह मूली का थोड़ा सा सीज़न चल गया तो हमने ये थोड़ी सी मूली ली है, हरा धनिया, 1 अदद हरी मिर्च ली है और साथ ही इसके अंदर मूली के जो छोटे साइज़ के पत्ते होते हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। इसको भी मैं बनाऊंगी, आपके सामने ग्राइंडर करूंगी। ज़ीरा भी हम इसमें सफ़ेद डालेंगे, थोड़ा सा लेमन डालेंगे और इसकी बड़ी अच्छी सी चटनी तैयार हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। घी डालेंगे सबसे पहले, 1 पाव घी है तो तकरीबन मैं 3.5 ये वाले भर के चम्मच मैंने डाले हैं। सबसे पहले हम ये प्याज डाल देंगे, इसको हमने लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये बड़ा अच्छा सा हमारा सफ़ेद चनों का पुलाव तैयार होगा। साथ हम दही का रायता भी बनाएंगे। रायता सलाद वगैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। इस पुलाव के साथ ये चीज़ें बहुत अच्छी सूट करती हैं। लाइट गोल्डन सा प्याज हो रहा है, जब इस कंडीशन में प्याज आ जाए तो हमने चूल्हा नीचे से आहिस्ता कर दिया और ये साबुत गरम मसाला सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। अब मैंने ये टमाटर डाल देंगे इसमें। हमने टमाटर डाल के तो बाद में इसमें मसाले डालने हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून अभी नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून हमने क्रश खुश्क धनिया डालना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं किया हुआ। ज़ीरा मैंने पहले डाल दिया था साबुत मसाले के साथ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैंने ये दही भी साथ ही डाल देना है। इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए, तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ। थोड़े से मैंने टमाटर इस जो डाले हैं वो नरम करने हैं हमने, थोड़ी सी फिर इसकी बुनाई होगी। अभी मैं इसको कवर करती हूँ। अच्छा, तो ये हम चटनी साथ तैयार कर लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसको हम डालेंगे एक ग्राइंडर में। आधी टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून के करीब ही मैंने नमक लिया, वन टेबल स्पून लेमन जूस मैंने डाल दिया। और अब इसको मैं अच्छे से इसकी पेस्ट बना लूँगी। टमाटर नरम हो चुके हैं। इसमें सिर्फ मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और हरी मिर्चों की कटिंग करके तो हमने दम के वक्त लगानी है। पुलाव में अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब ये मसाला हमारा तैयार है, तो अब मैं इसमें ये चने डाल दूँगी। तकरीबन 1 किलो मेरे चावल हैं, तो हमने 1.5 किलो के करीब ही पानी डाला है इसमें। अब मैं लेमन जूस डालूँगी। दो से 2.5 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस इसमें डाल दिया और साथ ही ये क्रश काली मिर्च, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाली है। ये देखिए, तो अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। इसको बस हमने अच्छे से मिक्स करके तो अब पकने देना है। अब इसको मैं कवर करती हूँ। मैं दम लगाने लगी हूँ। अब ये मैंने जो हरी मिर्चें काटी थी अब वो मैं डाल देती हूँ। अब इसको ना तकरीबन 15 मिनट मैं इसको दम पे लगाऊंगी। 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये हमने दम पे चावल थे जो हमारे तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे से हमारे देखें कलर कितना अच्छा सा निकला है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। कर दिया ये हमारा बहुत अच्छा सा वाइट चनों का पुलाव मैंने तैयार किया था। साथ थोड़ी सी सैलड बनाई है, मूली और धनिया की मैंने आपको चटनी भी बता दी थी। और ये मैंने साथ दही का थोड़ा सा रायता तैयार किया, नमक और काली मिर्च डाल के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैंने चावलों का नमक चेक किया था तो मुझे कम लगा था, हाफ टेबल स्पून मैंने और डाल दिया था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।